कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का चीफ मिनिस्टर बनना तय हो गया है और अब तैयारियां हैं कैबिनेट की। कैबिनेट में किसको हिस्सेदारी मिल सकती है। हमने बात की थी क्या खित्ते पीर पंजाल को इस बार कैबिनेट में जगह मिलेगी। पीर पंजाल को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से जो शिकायत के ध्यान नहीं दिया गया खित्ते पीर पंजाल की तरफ, क्या वो इस बार दूर करने में कामयाब होगी। बात करते हैं पुंछ की। पुंछ से दो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की है। पुंछ से एजाज अहमद जान और मेंढर से जावेद अहमद राणा। दोनों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट में दोनों में से किसी एक को जगह मिल सकती है। एजाज अहमद जान दूसरी बार के एमएलए और जावेद अहमद राणा तीसरी बार के एमएलए। और जावेद अहमद राणा चूंकि मेंढर से आते हैं और ये एसटी रिजर्व्ड सीट थी जिसके ऊपर जावेद अहमद राणा ने जीत दर्ज की है। देखा जाए कि किसी गुज्जर बकरवाल कबीले के शख्स को नुमाइंदगी देनी है तो उसमें सबसे बड़ा नाम सिर्फ पीर पंजाल से नहीं बल्कि सबसे बड़ा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उभर कर सामने आता है वो जावेद राणा का नाम है। मेंढर के लोगों को इस वक्त ये उम्मीदें भी हैं कि जावेद अहमद राणा को कैबिनेट में हर हाल में जगह मिलेगी क्योंकि गुज्जर बकरवाल कबीले से किसी बड़े शख्स को कैबिनेट में होना चाहिए। एक वजह तो ये, और दूसरी वजह जो यहां के लोग बताते हैं वो ये कि जावेद अहमद राणा राजौरी पुंछ खित्ते पीर पंजाल के इंचार्ज थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इंचार्ज होने के नाते पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेहतर परफॉर्म किया है तो इसका क्रेडिट बहुत हद तक जावेद अहमद राणा को भी जाता है क्योंकि वो खित्ते पीर पंजाल के इंचार्ज थे। तो जावेद अहमद राणा का नाम नंबर 1 पर लिया जा रहा है। वसूख जराए ये बताते हैं कि दोनों नामों पर गौर हो रहा है लेकिन जावेद अहमद राणा का नाम इसलिए ऊपर, एक तो सीनियर हैं, तीसरी बार के एमएलए हैं, राजौरी पुंछ के इंचार्ज हैं। पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुस्तहकम, मजबूत और अपने पैरों पर खड़ा रखने में जावेद अहमद राणा ने एक अहम रोल अदा किया है। आपको याद है पिछले कई सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुरे दिन चल रहे थे और बहुत सारे ऐसे साथी, बहुत से लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख करते थे। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की एक होड़ सी लगी हुई थी। ऐसे वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने की कोशिश करते रहे और यह भी कोशिश करते रहे कि जब भी इलेक्शन हो खित्ते पीर पंजाल से बड़ी तादाद में लोग जीतकर असेंबली में पहुंचे और ऐसा ही हुआ, बड़ी जीत दर्ज की गई है। तो पुंछ के लोगों की यह शिकायत लगता है दूर होने वाली है। राजौरी के लोगों की शिकायत भी दूर होने वाली है क्योंकि बताया जा रहा है कि सुरिंदर चौधरी का नाम वहां पर चल रहा है। मुमकिन है सुरिंदर चौधरी को कैबिनेट में जगह मिले। तो जब पुंछ की तरफ हम आते हैं तो लगता ऐसा है, बावसूख जराए ये बताते हैं, पुंछ के भी दो नामों पर गौर किया जा रहा है जिसमें जावेद अहमद राणा का नाम है, जिसमें एजाज अहमद जान का नाम है। लेकिन दोनों में से किसी एक शख्स को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जावेद अहमद राणा का पलड़ा इसलिए भारी बताया जा रहा है, जावेद अहमद राणा ने मेंढर से बड़ी जीत हासिल की है। मुश्किल तरीन जीत थी क्योंकि सामने एक से बढ़कर एक उम्मीदवार थे और बताया यह जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीत सकता है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अशफाक चौधरी का नाम भी था क्योंकि अशफाक चौधरी और जावेद राणा एक ही बरादरी से आते हैं और बताया जाता था कि वोट तकसीम होंगे और इन वोटों की तकसीम में जावेद राणा को बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि पहाड़ी वोट मेंढर में ज्यादा है, गुज्जर वोट कम है। वो भी अगर 2 हिस्सों में तकसीम होता है तो जावेद राणा को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जावेद राणा ने गुज्जर बकरवाल कबीले के तो वोट हासिल किए ही किए, साथ ही साथ पहाड़ियों ने भी बड़ी तादाद में जावेद अहमद राणा को वोट किए और इस तरह गुज्जर पहाड़ियों ने मिलकर जावेद अहमद राणा को मेंढर से कामयाब किया है। पुंछ राजौरी से कैबिनेट में किसको जगह मिल रही है? 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं। सुरिंदर चौधरी का नाम है, जावेद अहमद राणा का नाम है, एजाज जान का नाम है। लेकिन बावसूख जराए ये बताते हैं कि जावेद अहमद राणा और सुरिंदर चौधरी के नाम पर गौर किया जा रहा है और ये मन बनाया जा रहा है कि खित्ते पीर पंजाल को नुमाइंदगी देनी है। इन दोनों नामों को कैबिनेट में शामिल करना है।